कुछ ऐसे घर हैं जिनके घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं और तमाम घरों के अंदर वो फरिश्ते दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो घर हैं जिन घरों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है, क्योंकि उनके घरों में जब रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं है तो उनके घरों में बरकतों का भी नुज़ूल नहीं हो सकता। क्योंकि जब रहमत के फरिश्ते घरों के अंदर आते हैं तो वो अल्लाह की रहमतों को लेकर आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन घरों में बरकतें भी नाजिल होती हैं। वो कौन से घर हैं जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त आसमान से ज़मीन की तरफ कुछ फरिश्ते, एक रिवायत में आता है कि 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, आते हैं, उतरते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। लेकिन वो लोग जो नमाज पढ़े बग़ैर सोते रहते हैं, यानी 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, तो उन घरों के दरवाज़ों से ही वो फरिश्ते वापस हो जाते हैं और वो फरिश्ते उनके घरों में दाखिल नहीं होते हैं। दूसरा वो बंदा है जिस घर के अंदर कोई नजिस बंदा मौजूद हो, नजिस आदमी मौजूद हो, यानी कि जो औरतें हाइज़ा होती हैं, पीरियड से होती हैं, तो वो नजिस तो होती हैं लेकिन वो फरिश्तों के आने में रुकावट नहीं बनती हैं, क्योंकि औरतों को जो पीरियड आता है ये तो अल्लाह का कानून है, अल्लाह की तरफ से ये बात है। लेकिन अगर कोई औरत, किसी औरत को पीरियड आना बंद हो गया है, अब बिला वजह वो एक दिन बाद ना गुस्ल कर रही है, तो एक तो उसकी जो नमाजें छूट रही हैं वो उसकी क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम है और उसकी सज़ा अगर नहीं पड़ेगी तो गुनहगार भी होगी, बिला वजह छोड़ रही है तो भी गुनहगार है। और फिर उस घर में रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होंगे कि अगर कोई औरत जिसका पीरियड बंद हो जाए, यानी हैज़ आना बंद हो जाए, उसके बाद गुस्ल करने में देरी करे, या कोई आदमी, कोई नजिस आदमी बंदा जो जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो और फिर वो गुस्ल करने में ताख़ीर करे, बिला वजह गुस्ल नहीं कर रहा है और वो घर के अंदर मौजूद हो, तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। उसके अलावा जिस घर में तस्वीर होगी उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। घर में तस्वीर होगी मतलब कि अगर आपने किसी जानदार की तस्वीर घर में लगाई हुई है, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो अपने घर में, अपने बेडरूम वगैरह में बच्चों के बेबी पिक्स होते हैं, जो बच्चों के फ़ोटोज़ होते हैं, बेबी इमेज होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे बने होते हैं और वो हम सीनरी लगी होती हैं घरों में और उसी के साथ वो बच्चों के फ़ोटोज़ लगे होते हैं। तो चूँकि वो जानदार के फ़ोटोज़ हैं इसलिए उनका लगाना जायज़ नहीं है। आप शेर या किसी भी जानवर का फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो जानदार हैं, तो इसलिए उन फ़ोटोज़ का लगाना भी घर में जायज़ नहीं है। हाँ, आप सीनरी वगैरह के जो इमेज होते हैं, सीनरी के कोई बहुत अच्छी इमारत बनी हुई है तो ये बेजान चीज़ों में चीज़ें शुमार होती हैं। कोई पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो ये सीनरी वगैरह में जो चीज़ें आती हैं आप उनको अपने घरों में आप लगा सकते हैं। जानदार की तस्वीर घर में लगाना जायज़ नहीं है। उसके अलावा अगर कुत्ते का बाल वगैरह घर में मौजूद हो तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और यहाँ कुत्ते के बाल से मुराद बाज़ मुर्रिखीन फरमाते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं और जिन मुर्रिखीन ने तारीख़ में इस बात को लिया है वो मुर्रिखीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अगर उस जो कुत्ता है और उसके रोयां वगैरह में कोई नजासत लगी हुई नहीं है तो फिर वो कुत्ता इस हुक्म में नहीं आएगा। तो बहरहाल सबसे बड़ी जो फरिश्तों को रोकने में सबसे अहम जो बंदा है, जो चीज़ है, वो है जो तारिकुस सलाह है, यानी कि नमाज छोड़ने वाला है, जो नमाज को नहीं पढ़ता और सुबह ऐसे ही सोया करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना रोज़ी को रोकता है। तो इसलिए सुबह अगर हम सो रहे हैं नमाज के बग़ैर तो फिर वो हमारे रिज़्क़ में रुकावट बनता है। एक और हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आसमान में 2 दरवाज़े हैं, एक से बंदे का अमल चलता है, दूसरे से बंदे का रिज़्क़ उतरता है। जब कोई बंदा अमल करना बंद कर देता है तो वो दोनों दरवाज़े बंद हो जाया करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर अमल करें और हम देखें, चेक करें कहीं हमारे अंदर इनमें से कोई ऐसी निशानी मौजूद तो नहीं है जो हमारे घर में
फ़रिश्ते आने में वो चीज़ हायल हो रही हो और वो चीज़ दीवार बन रही हो, ताकि उस गुनाह से हम बच जाएं और उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ताकि फ़रिश्तों की आमद, रहमत के फ़रिश्तों की आमद हमारे घर में हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला रब की जो बरकतें हैं, रब की तरफ से रब की रहमतें हैं, उनसे भी हम इंशाअल्लाह ताला फिर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम तरीक़ों पर अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।